तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महारथी अर्जुन के महाभारत काल में हुए काल के और पोलोमो के साथ हुए युद्ध में उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया और किस तरह से युद्ध किया, इसके विषय में आप सभी को बताएंगे। हमारा यह वीडियो बहुत समय बाद आ रहा है, इसके लिए आप सभी से क्षमा याचना अवश्य करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, यदि आप सनातन धर्म से हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें। यदि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कृपया पास में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, कृपया करके इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इससे हमें बहुत खुशी होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अर्जुन की इस कथा का वर्णन हमें महाभारत बुक के वन पर्व में मिलता है। जब अर्जुन निवात कवच दानवों को संहार करके लौट रहे थे तो लौटते समय मार्ग में उन्हें एक दिव्य नगर दिखाई दिया। वह नगर बहुत ही बड़ा एवं अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी नगर था। यह एक ऐसा नगर था जिसे इच्छा अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उन अद्भुत नगर को देखकर अर्जुन ने अपने सारथी मैथिली से पूछा, ये अद्भुत स्थान क्या है? अब मातली ने बताया, पोलोमो और कालकेयी नाम की दो दानवियां थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। जब अंत में ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हो गए, जब उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट न हो, देवता, दानव या नाग कोई भी उन्हें मार ना सके। कहा उनका नगर बहुत ही भव्य हो और आकाश में स्थित हो। ब्रह्मा जी के इस विचित्र वरदान के कारण देव, दानव, दैत्य, नाग आदि कोई भी उनके इस महान नगर को जीत ना सका। ऐसा नगर था जो कि आकाश में भी उड़ता था और कहीं भी आ जा सकता था इच्छा अनुसार। नगर में पोलोमो के पुत्र और कालकेय के पुत्र रहते थे। ब्रह्मा जी ने इन सभी दानवों की मृत्यु मनुष्य के हाथों ही लिखी थी। इतना कहने के बाद अर्जुन के साथी मातली ने अर्जुन से कहा कि तुम जाओ इन सभी दानवों का अंत कर दो। मातली की बात सुनकर अर्जुन ने उनसे तुरंत ही कहा कि तुम मुझे इस नगर में ले चलो। अर्जुन बोले, जो दुष्ट देवराज इंद्र से विद्रोह करते हैं मैं उन्हें तहस नहस कर डालूंगा। अर्जुन को देखते ही वहाँ पे रहने वाले दैत्यों ने कवच धारण कर लिए। रथ पे सवार होकर बड़े वेग से अर्जुन के ऊपर टूट पड़े। अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन के ऊपर नालीक, नाराज, भाले, शक्ति और तोमरों से वार करने लगे। लेकिन फिर शूरवीर अर्जुन ने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा करते उनके सभी अस्त्रों को काट दिया। और फिर अर्जुन ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जिससे वे सभी मोहित हो गए और एक दूसरे से युद्ध करने लगे। उनकी यह अवस्था देखकर अर्जुन ने अपने कई पैने बाणों से उन सभी को मार गिराया। अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर वे कई दानव डर के वहां से भाग गए और अपने नगर में घुसने लगे। माया द्वारा वे सभी आकाश में उड़ने लगे। तदंतर अर्जुन ने अपने अस्त्रों का उपयोग कर आकाश में से ही उनका वध करना प्रारंभ कर दिया। अर्जुन ने कई लोह के समान शक्तिशाली बाण मारकर उन सभी के शीश काटकर धरती पर गिराना प्रारंभ कर दिए। अर्जुन के अस्त्र बल को देखते हुए वे सभी दैत्य बहुत अधिक घबरा गए और अपने दिव्य नगर में जाकर छुप गए और माया द्वारा उस दिव्य नगर को ही हवा में लेके चले गए। और कभी वे उत्तर दिशा में गायब हो जाएं, कभी दक्षिण में, कभी पूर्व में, तो कभी पश्चिम में, कभी वो पाताल चले जाएं, तो कभी आकाश में आ जाएं। अपनी इस ऐसी अचंभित कर देने वाली माया का उपयोग से वे अर्जुन को परेशान करने का प्रयास करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसको रोकने का प्रयास किया और अपने अभिमंत्रित दिव्य बाणों द्वारा उस सहस्त्र तीरों से उस नगर को ढक दिया। अर्जुन के ऐसा बार बार करने पर वे सभी दैत्य बहुत अधिक क्रोधित हो गए और अर्जुन से युद्ध करने के लिए 60,000 रथी योद्धा क्रोधित होकर अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने लगे। और दूसरी छोर से समुद्र की लहरों के समान दूसरा बहुत बड़ा दल अर्जुन को मारने के लिए चला आने लगा। अर्जुन उनसे युद्ध करते समय अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर रहे थे, परंतु अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का भी वे सभी अच्छे से निवारण करने लगे। अर्जुन के दिव्य अस्त्र जब विफल होने लगे तब अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने एक बड़े ही शक्तिशाली दिव्य अस्त्र जिसका नाम रुद्रास्त्र था उसका उपयोग समस्त दानवों पे कर दिया। रुद्रास्त्र एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र कहा गया है। यह अस्त्र भगवान शंकर के सबसे अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्रों में से एक है।
अस्त्र की शक्ति बहुत अधिक प्रचंड थी। इस अस्त्र के महाप्रभाव द्वारा ही सभी दैत्यों का अंत हो गया। जब अर्जुन ने रुद्रास्त्र के उपयोग से राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली, तब सबसे अधिक खुशी हुई मैथिली को। उसको बहुत अधिक हर्ष हुआ। मैथिली उस समय यह बोला, यह आकाशचारी नगर देवता दैत्य सभी के लिए अजय था। स्वयं देवराज इंद्र भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। जब अर्जुन ने काल के एवं पौलोमो राक्षसों का वध कर दिया, तो उसके पश्चात फिर मैथिली ने अर्जुन को रणभूमि से दूर स्वयं देवराज इंद्र के भवन ले जा पहुंचा और वहां उसने देवराज इंद्र को समस्त कहानी बताई कि किस प्रकार अर्जुन के महापराक्रम से वात कवच काल के एवं पौलोम नाम के शक्तिशाली राक्षसों का संहार हो चुका है। देवराज इंद्र ने यह सब कुछ सुना तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तत्पश्चात स्वयं देवराज इंद्र यह बोले, हे पार्थ, तुमने संग्राम में देवताओं और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुमने युद्ध में अजय हो गए हो। ता तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ही राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त हैं, इसीलिए भूमंडल में कोई योद्धा तुम्हारे बराबर का नहीं है। फिर वे बोले, बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनि और अन्य राजा तुम्हारे 16वें कला के बराबर भी नहीं होंगे। अर्जुन के इस महान कृत्य से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अर्जुन को मोघ कवच और सोने की माला भी प्रदान करी और देवदत्त नाम का एक दिव्य शंख भी दिया, जिसकी आवाज भी बहुत ऊंची थी। और अर्जुन को बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषण भी देवराज इंद्र के द्वारा ही प्राप्त हुए।